नमस्ते बच्चों। पांचवी कक्षा की रिमझिम पाठमाला की छठी पाठ चिट्ठी का सफर पठन अभ्यास में आपको स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, अपना पाठ चिट्ठी का सफर आप अपने पेंसिल लेकर पिछले वीडियो में पिछले पाठ कैसे पढ़ी थी मैं वैसा ही पढ़ के आपको स्लैशेस लगवाई ना, वैसा ही अब भी लगाइए और जहाँ मैं रुक रही हूँ वहाँ आप स्लैशेस लगा के जाइए। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे। यह बच्चों याद कीजिए, आप पेंसिल से स्लैशेस लगाना तो ही चाहिए। हाँ, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है। तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं। तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। यहाँ देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमें इसका चर्चा आ गया ना कि हमारे लिए देखिए चिट्ठी ठीक तरह भेजने के लिए क्या लिखना ज़रूरी है। हाँ, पता लिखना ज़रूरी है। चिट्ठी के अंत में देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, नाम लिखना है। जिनको लिख रहे हैं उनका नाम और उनका हाउस नंबर या गली मोहल्ले के नाम, और क्या है उनका ज़िले का नाम, और सबसे लास्ट में अंत में पिन कोड, 6 अंक वाले पिन कोड, और चाहे तो डाक टिकट यानी स्टाम्प लगाना चाहिए। और यहाँ आने से हमें क्या पता चल रहे हैं, महात्मा गांधी जी को किसी ने लिखे, लेकिन इसमें क्या लिखा था, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। क्योंकि महात्मा गांधी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय का एक जगह पर ना रह सकते थे ना, इसलिए ऐसे लिखे थे कि महान लोग हैं ना, वो जाने अनजाने व्यक्ति है ना, सबके जाने पहचाने व्यक्ति है ना, इसलिए कैसे भी हो पता लिखने दीजिए, लेकिन चिट्ठी तो पहुंचाया जाते हैं उनको। देखिए महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। उस समय शायद वर्धा में होंगे, लेकिन वर्धा में भी जगह नहीं है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर
शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता, गंतव्य स्थान यानी ठीक उस जगह का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांट जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को यानी 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संसार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचाना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगलों जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम यानी जंस्कार जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि
लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर देखिए, यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके, यानी शिक्षण देके, प्रत्येक शिक्षण देके डाक संदेश भेजने के, प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। यहाँ देखिए कबूतर के बारे में, जो सुशिक्षित प्रत्यक्ष शिक्षण वाले कबूतर। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर ह्यूमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से लेके 20 साल होता है और 8 से लेके 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो तो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि ये इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता: नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेर 11 वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। अब बारी है, चलो बच्चों पिन कोड के बारे में एक बार जान लेंगे। पिन कोड के ऊपर नज़र डालेंगे कि पहले वीडियो में भी हमने हमारे बीच में चर्चा आ गया था ना, पिन कोड कहाँ लिखेंगे? पता के अंत में, लास्ट में, एड्रेस के लास्ट में। क्यों लिखना है? एक जैसे जगहों का पता, ठीक पता लेने के लिए यह पिन कोड की इस्तेमाल करते हैं। तो पिन कोड लिखने से क्या है कि ठीक जगह का पता लगेगा हमें। पिन कोड शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है, PIN यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है।
हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हमारा देश का राजधानी है ना, यह दिल्ली के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल यानी हमारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। कहाँ है हमारा स्कूल? यस, राजेंद्र नगर में। तो हमें किसका पिन कोड पता लेना है? राजेंद्र नगर का। जो क्या है राजेंद्र नगर का पिन कोड? हाँ, 500030 यानी 500030। हाँ, यस यस, मालूम है ना सबको राजेंद्र नगर का पिन कोड। हाँ, अपने घर के, राजेंद्र नगर का नहीं, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघर में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स यानी पोस्ट डिब्बे पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? कहाँ कहाँ मिल सकते हैं मालूम आपको? हमारे हाथ में क्या है हमेशा? या फोन रहेगा ना, उसमें गूगल में जाके टाइप करो, जिस स्थान का पिन कोड आपको चाहिए, हाँ, उस स्थान का नाम टाइप करके पिन कोड करके दबाए तो आपको उस स्थान का पिन कोड आपको ज़रूर तुरंत मिल जाएगी। हाँ बच्चों, आप एक बार 1-2 स्थानों के लिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए पिन कोड लेने के लिए, पिन कोड का पता लेने के लिए। हाँ, हाँ। अब देखो बच्चों, ये क्या है? हाँ, स्टैम्प्स। वाह, कलरफुल स्टैम्प्स नो। हाँ, डाक टिकटें कि कुछ ना कुछ लोगों को, किसी को कुछ चीज़ें इकट्ठे करने की है ना आदत। हाँ, कुछ लोग पैसे, सिक्के, तरह तरह के सिक्के इकट्ठे करते हैं, कुछ लोग चित्र इकट्ठे करते हैं, और कुछ लोग ये टिकट यानी जर्नी के टिकट, मतलब सफ़र के, यात्रा के टिकट ऐसे इकट्ठे करेंगे। और कुछ लोगों को स्टैम्प्स कलेक्शन, पोस्टल स्टैम्प कलेक्शन की आदत है। देखिए, टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। हाँ, ये पोस्टल स्टैम्प कलेक्शंस को क्या बोलेंगे, उसका नाम यहाँ लिखना है आप। एंड जी बच्चों, आपको एक काम करना है। लॉकडाउन के बाद आप अपने नज़दीक पोस्ट ऑफिस को जाकर वहाँ का कामकाज देखिए और पता भी लगाइए और डाकिये से मिलिए और वहाँ का चाल चलन देखिए। ज़रूर देखेंगे ना। इतने में आपको क्या करना है, गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके पोस्टल सर्विसेज यानी डाक सेवाओं के बारे में पता लीजिए। आप कर सकते हैं ना। और इसके बाद 2-3 बार ये पाठ भी पढ़ लीजिए और समझ में भी आएगा बच्चों। आप कर सकते हैं ना। आप पर मुझे यकीन है, आप ज़रूर करने वाले हैं। धन्यवाद।